जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में अभी क्या चल रहा है, यानी कि क्या अभी तक गर्भगृह दर्शन शुरू हुए हैं या फिर जलाभिषेक शुरू हो चुका है या अभी भी बंद है। क्योंकि दोस्तों मैं महाकाल मंदिर की बहुत सी वीडियोस लेके आती रहती हूँ और मैं हमेशा अपडेट देती रहती हूँ कि मंदिर में क्या चल रहा है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इन दिनों मंदिर में क्या चल रहा है, आगे क्या रहने वाला है, महाकाल मंदिर में भस्म आरती के टिकट कैसे कैसे बुक हो रहे हैं, जलाभिषेक आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, गर्भगृह दर्शन फ्री कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में अगर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं या फिर मंदिर में फ्री आरती लेना चाहते हैं या फिर शयन आरती, संध्या आरती करना चाहते हैं, वीवीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, जैसे भी आपको दर्शन करने हैं और मंदिर में क्या क्या एक्टिविटीज करंट में चल रही हैं और क्या क्या कैसे होता है, तो अगर आप महाकाल उज्जैन जा रहे हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। साथ में दोस्तों मैं इस वीडियो में इस बार दिखाने वाली भी हूँ कि आप करंट में अभी भस्म आरती के टिकट घर बैठे कैसे बुक करा सकते हैं। मैं इस वीडियो में खुद आपको करके बताऊंगी कि घर से कितनी आसानी से भस्म आरती के टिकट आप बुक कर सकते हैं। क्योंकि अब से पहले मैं सिर्फ आपको बताती थी कि इस तरह आप टिकट बुक कर सकते हैं, फिर भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन था, कईयों से हो नहीं रहे थे। तो मैं इसमें खुद साइट खोल के और हमने सुबह 8 बजे भस्म आरती का टिकट कैसे बुक करना है वो सारी चीजें मैं आपको लाइव बुक करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए तो महाकाल उज्जैन के सारे मंदिरों और महाकालेश्वर मंदिर के सारे अपडेट्स के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ इस तरह की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहली एक्टिविटी जो महाकाल मंदिर में होती है वो होती है भस्म आरती। सुबह दोस्तों 3 बजे मंदिर खुल जाता है, 4 बजे से भस्म आरती होना शुरू हो जाती है। तो 4 बजे से शुरू होती है मंदिर की भस्म आरती। आप ये जो देख रहे हैं ये उज्जैन कॉरिडोर यानी कि महाकाल लोक है उसकी तरफ का रास्ता है, जिसका मैंने सेपरेट वीडियो भी पिछला किया था जिसमें आपको ये पूरा कॉरिडोर घुमाया था। यहाँ से दोस्तों आप एंट्री कर सकते हैं या फिर जो पुराना मंदिर है उस साइड से भी आप एंट्री कर सकते हैं। अंदर जाके दोस्तों ये सारे जो लाइंस होती हैं वो मर्ज हो जाती हैं, लेकिन इस साइड आपको लॉकर मिलता है, लॉकर की फैसिलिटी मिलती है जहां पर आप आपका मोबाइल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या बैग या पर्स कोई भी चीज आप महाकाल मंदिर में लेके नहीं जा सकते, तो उनको यहाँ डिपॉजिट कराना होता है। ये है दोस्तों नंदी हॉल, इसी में महाकाल की सारी आरतियां होती हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये शयन आरती है, इसका भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी आपको पूरा कि ये कितने बजे होती है। लेकिन दोस्तों भस्म आरती भी ये जो पंडित जी खड़े हैं यहीं खड़े होकर भस्म आरती की जाती है। ये जो नंदी हॉल है दोस्तों इसमें 400 के आसपास लोग होते हैं प्रतिदिन, और ये जो भस्म आरती है सुबह 4 से 6 बजे दी जाती है। अब इसमें ये होता है कि ये जो टिकट्स होते हैं इसमें जितने भी लोग हैं उनके लिए टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जिसमें भस्म आरती दी जाती है। तो कुछ टिकट्स दोस्तों ऑनलाइन रिलीज किए जाते हैं, कुछ टिकट्स आपको महाकाल मंदिर के पास भारत माता मंदिर है जो कि मैंने कॉरिडोर आपको घुमाया था, उसी में भारत माता मंदिर आता है, वहां पर इनका काउंटर बना हुआ है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी। वहां से आपको ये ऑफलाइन टिकट लेना होता है, या फिर एक कोटा और होता है वो होता है पंडित जी का कोटा, उससे भी कुछ एक टिकट्स आपको दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पंडित जी आरती करते हैं भस्म आरती और यहाँ से सारे श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है। तो सबसे पहले इसका टिकट कैसे बुक कराएं। अगर आप उज्जैन वासी हो तो आपके लिए करंट रिसेंट एकदम न्यू अपडेट है कि मंगलवार के दिन उज्जैन वासियों को बिना किसी टिकट के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भस्म आरती दिखाई जाएगी। तो आप भस्म आरती लेना चाहते हैं उज्जैन के तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। मंगलवार के दिन सुबह आपको लाइन में लग जाना है रात को। ये दोस्तों मैं लाइन में लगने का इसलिए बोलती हूँ अगर आपके पास टिकट है और तब आप लाइन में लगते हैं तो इस नंदी हॉल में जो लोग सामने होते हैं उनको अच्छे से भस्म आरती दिखती है, और जो लोग पीछे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कितने सारे लोग थे उनको भस्म आरती सिर्फ स्क्रीन पर ही दिखती है, सही से भस्म आरती नहीं दिखती है। क्योंकि दोस्तों ये तो शयन आरती थी तो इसमें पंडित जी सिर्फ दीपक लेके आरती कर रहे थे, लेकिन भस्म आरती में महाकाल की भस्म से आरती की जाती है। तो महाकाल को नजदीक से देखना है तो आपको लाइन में जल्दी लगना होगा, लेकिन उससे पहले आपको टिकट बुक कराना है। टिकट का प्राइस है 200 रुपए पर पर्सन। 200 रुपए में एक पर्सन को एक टिकट दिया जाता है। 10 साल से छोटे अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका कोई टिकट नहीं होता है। तो दोस्तों आपको टिकट कैसे बुक कराना है, एक तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि आप भस्म आरती का ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करा सकते हैं।
तो वो तो मैं आपको वीडियो में दिखा ही दूंगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक करवाना चाहते हैं, यानी कि आप टिकट ऑनलाइन नहीं बुक करवा पाए हैं क्योंकि इसके टिकट 1 महीने पहले ही बुक हो जाते हैं, तो आप भारत माता मंदिर है महाकाल मंदिर के पास, वहां जाइए। और आपको जैसे कल भस्म आरती लेनी है तो आपको आज टिकट लेना होगा कल की भस्म आरती का। आपको रात को 12-1 बजे ही लाइन में लगना होगा उस मंदिर के पास जाके। सुबह हालांकि इनका 8 बजे काउंटर खुलता है। ये जो सामने दिख रहा है दोस्तों, ये है भारत माता मंदिर जिस पे रेड कलर का फ्लैग लग रहा है, और इसी के लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है काउंटर जहां आपको लाइन में लगना है। लाइन रात को 12-1 बजे यहाँ लगना शुरू हो जाती है और ये महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास है। फिर उसके बाद आप लाइन में लग जाइए, फिर सुबह 8 बजे काउंटर खुलेगा। जो लोग आगे हैं, यानी कि प्रतिदिन 300 टिकट ऑफलाइन देते हैं, तो जो इस लाइन में आगे लगेंगे उनको टिकट मिल जाएगा। और 300 रुपए 300 टिकट्स होते ही काउंटर बंद हो जाएगा और एक पर्सन को 5 लोगों की टिकट भी मिल सकते हैं इसी लाइन में लग के। तो इस तरह से आप टिकट बुक करवा सकते हैं ऑफलाइन। बस आपको इसका ध्यान रखना है कि आज अगर आप टिकट लेते हैं तो कल सुबह आपको भस्म आरती लेनी होगी। और जो दोस्तों मैंने वीडियो में भी थोड़ी देर पहले नंदी हॉल दिखाया था, उसमें आपको आगे लगना है, तो फिर अगेन आपको भस्म आरती लेने के लिए रात को 12-1 बजे ही लाइन में लगना पड़ेगा। जितना जल्दी आप लाइन में लगेंगे उतनी ही जल्दी आपको भस्म आरती में सबसे आगे जगह मिलेगी। अगर आप पहुंचेंगे रात को 2 बजे, 3:30 बजे ऐसे, तो आपको फिर सबसे पीछे नंदी हॉल में बिठाया जाएगा क्योंकि आगे ऑलरेडी लोग आ जाते हैं। तो ये पहले पाओ पहले जाओ पहले पाओ जैसा है। भस्म आरती के लिए आपको डिसेंट ड्रेसेस पहन के जानी है दोस्तों, फुल कपड़े। अगर आप बरमूडा ड्रेस पहन के जा रहे हैं, शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं, नाइट सूट पहन के जा रहे हैं, तो दोस्तों ये मंदिर में अलाउ नहीं होता है। आपको फुल कपड़े पहनने हैं। पहले तो दोस्तों 10 साल से बड़े बच्चियां और महिलाओं को साड़ी पहन के जानी होती थी, लेकिन अभी आप सूट पहन सकते हैं, लेकिन फुल होना चाहिए। इसी के साथ जो पुरुष हैं उनको या तो कुर्ता पजामा या फिर धोती और बनियान, और उसके ऊपर जो टॉवल आता है हमारे सनातन धर्म में पूजा के लिए येलो और व्हाइट कलर का हम यूज करते हैं, वो लगा सकते हो। या फिर आप फुल कुर्ते पजामे या फिर पैंट शर्ट भी पहन के जा सकते हो, लेकिन आपको डिसेंट ड्रेस में ही मंदिर का जो ट्रस्ट है वो अलाउ करता है। इसके अलावा आपके मोबाइल और ये सब चेक होते हैं, तो इनको भी आपको बुक कराना हो। जैसे कि मैंने अभी मंदिर की शुरुआत में ही बताया था आपको कि वहां आपको लॉकर होता है, वहां आपको डिपॉजिट कराना होता है। जो आपका भस्म आरती का टिकट होता है उसकी हार्ड कॉपी आपको लेके जानी होती है। अगर आप इनकेस नहीं करवा पाए हैं और आपके मोबाइल में आपका टिकट है, तो मंदिर में गेट के पास ही फोटो कॉपी की मशीन्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मंदिर के ट्रस्ट की ओर से ही आपको हार्ड कॉपी निकाल के दे दी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों होती है भस्म आरती। अब नेक्स्ट जो महाकाल मंदिर की एक्टिविटी होती है वो, उसमें दोस्तों बहुत सी चीजें आती हैं। एक तो होता है फ्री दर्शन। फ्री दर्शन कैसे होता है कि आपको महाकाल मंदिर जाइए, लाइन में लगिए, आपका जैसे ही लाइन में नंबर आ जाएगा वैसे ही आपको महाकाल के दर्शन करा दिए जाएंगे। लेकिन जो महाकाल के दर्शन है वो 3 से 4 मीटर की दूरी से कराए जाते हैं। ये होते हैं फ्री दर्शन। उसके अलावा दोस्तों एक होता है शीघ्र दर्शन या वीआईपी दर्शन, जिसका 250 रुपए का टिकट होता है। जो फ्री लाइन वाला होता है उससे 1 से 2 मीटर की नजदीक, यानी कि महाकाल के आप पास नहीं जा सकते, लेकिन जो फ्री दर्शन है उनसे 1-2 मीटर का डिफरेंस होता है। वहां खड़े होके आपको लाइन में नहीं लगना है। मिनिमम टू मिनिमम आपको 15 मिनट के अंदर अंदर आपको दर्शन करा दिया जाता है। मैक्सिमम 20-25 मिनट, इससे ज्यादा आपको ज्यादा खड़ा नहीं रखेंगे। आप वीआईपी दर्शन 250 रुपए टिकट, शीघ्र दर्शन के टिकट लीजिए, आपको जल्दी से दर्शन करा दिए जाएंगे। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं गणेश मंदिर है, ये जो बड़ा गणेश जी मंदिर है, इसी के पास काउंटर बना हुआ है। यहीं पे आपको, ये महाकाल मंदिर के पास का ही मंदिर है बड़ा गणेश जी मंदिर, तो यहीं पे आपको दोस्तों इस मंदिर के पास ही टिकट काउंटर है जहां आपको वीआईपी दर्शन के टिकट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो वो आप श्री महाकालेश्वर नाम से इनकी ऑफिशियल साइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां से भी आप घर से टिकट बुक करा सकते हैं। लेकिन इनकेस नहीं करा पाए हैं तो ये बड़े गणेश जी मंदिर है, इसके पास से काउंटर से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों होता है एक जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन, जिसको लेके लोगों में इन दिनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मेरे पास इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कंफ्यूजन की वजह बता दूं। पहली चीज तो दोस्तों, महाकाल मंदिर में अभी तक गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक, यानी कि आज 5 अक्टूबर है, आज 5 अक्टूबर 2023 तक शुरू नहीं किए गए हैं। अब आपका सवाल होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो कि मैम आप बहुत दिन से डाल रही हैं, यानी कि मैं
पिछली 4 जुलाई को इनका अपडेट आया था, 4 जुलाई 2023 को। जब से मैं आपको अपडेट दे रही हूँ और आपको हर एक वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि इन्होंने बोला था 11 सितंबर 2023 तक, यानी कि सावन का महीना जिसमें अधिक मास को भी मिलाकर ये गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक बंद रखेंगे। उसके बाद इनका नेक्स्ट अपडेट आया था कि ये 15 सितंबर के बाद ये चीजें खोलने वाले हैं, और फिर उसके बाद एक अपडेट आया था कि 30 सितंबर के बाद ये शुरू करेंगे। दोस्तों ये सारी जानकारी ऑथेंटिक है। हम खुद मंदिर में दोस्तों ये हमारे पूछा हुआ है मंदिर में कि सर जलाभिषेक पंडित जी से, गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक जो मंदिर ट्रस्ट है उनकी तरफ से थी, पंडित जी कब खुलेगा, तो उन्होंने खुद बोला था 30 सितंबर के बाद खुलेगा। लेकिन दोस्तों आज 5 अक्टूबर 2023 है, अभी तक इन लोगों ने गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक नहीं खोले हैं। गर्भगृह दर्शन जलाभिषेक मंदिर में कैसे होता है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जलाभिषेक का टिकट होता है 750 रुपए और गर्भगृह दर्शन का टिकट होता है 1100 रुपए। लेकिन हाँ, ये दोनों दर्शन फ्री में भी हो सकते हैं, जिसकी डिटेल में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप गर्भगृह दर्शन जलाभिषेक करना चाहते हैं और आप घर से ही टिकट बुक कराते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्री दर्शन का प्रोसीजर मैं वीडियो में बाद में बताऊंगी, लेकिन हाँ उसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप टिकट कराते हैं तो आपको गारंटी होती है कि आपको गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक करवा दिए जाएंगे। गर्भगृह दर्शन क्या होता है दोस्तों, आप ये जो वीडियो में देख पा रहे हैं, गर्भगृह आपको दिख रहा है, इसके अंदर ले जाकर महाकाल के आपको दर्शन कराए जाते हैं, बिल्कुल महाकाल के पास से। वो होता है गर्भगृह दर्शन। जो पंडित जी खड़े हैं वो गर्भगृह में ही खड़े हैं। जलाभिषेक भी दोस्तों जहां वो पंडित जी खड़े हैं वहीं खड़े होके महाकाल के पास आपको जलाभिषेक करना होता है। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या गर्भगृह दर्शन में जलाभिषेक कर सकते हैं और क्या जलाभिषेक में गर्भगृह दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता तो दोनों के टिकट्स अलग अलग नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो आपके गर्भगृह में जाके ही जलाभिषेक कराया जाता है और ऑब्वियसली आपके गर्भगृह दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गर्भगृह दर्शन के टिकट लेते हैं तो आप जलाभिषेक नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे फिर भी गर्भगृह दर्शन के टिकट्स महंगे क्यों हैं और दोनों के अलग अलग टिकट क्यों निकाले हैं। तो दोस्तों मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, जब महाकाल भगवान है जो हमारे भोले बाबा, उनका जब पूरी तरह से श्रृंगार कर दिया जाता है, आप जानते हैं महाकाल का श्रृंगार कितना खूबसूरत होता है, तो जब महाकाल का पूरी तरह श्रृंगार कर दिया जाता है तब कराए जाते हैं गर्भगृह दर्शन। और अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो उसमें जो महाकाल का जो शिवलिंग होता है वो दोस्तों श्रृंगार उस पर नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम जलाभिषेक चल रहा होता है। अब इनकी टाइमिंग्स की मैं बात करूं तो दोस्तों बड़ा गणेश जी जो मैंने मंदिर बताया था वहां से आप इन दोनों के ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन आप घर से बुक करा सकते हैं, जो मैं वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि आप कैसे कराएंगे। और टाइमिंग्स का लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको टाइमिंग्स का क्लियर कर दूं कि आपको जो टाइम आपके टिकट पे मेंशन होता है, यानी कि मॉर्निंग से ही ये एक्टिविटी दोनों शुरू हो जाती है, तो जो आपके टिकट पे टाइम होता है उसी पे आपको गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक कराया जाता है। अब दोस्तों इसमें गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक में आपको एक सर्टेन ड्रेस कोड भी फॉलो करना होता है। अगर आप फीमेल हैं यानी कि महिलाएं और 10 साल से ज्यादा आपकी उम्र है तो आपको गर्भगृह में जाने के लिए दोस्तों साड़ी पहनना मैंडेटरी है। अगर आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको साड़ी पहनना पड़ेगा। आप ले जाना भूल गए हैं तो लोगों के पहने हुए कपड़े आपको मंदिर में दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको किसी भी फैंसी ड्रेस में, शॉर्ट ड्रेस में, नाइट सूट में या फिर किसी और तरह की ड्रेस में आपको गर्भगृह में अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको धोती और उसके ऊपर बनियान और उसके ऊपर जो हमारे सनातन धर्म में जो एक पीले कलर का या व्हाइट कलर का गमछा हम डालते हैं पूजा में, हमारे यहाँ मेल कैंडिडेट जेंट्स यानी कि, तो 10 साल से बड़े पुरुषों को, बच्चों को वो पहन के जाना होगा। अब कई बार दोस्तों ये कुर्ता पजामा अलाउ करते हैं, कई बार नहीं करते हैं पुरुषों को, तो बेटर है आप धोती बनियान और गमछा ही डाल के जाएं। और 10 साल से बड़ी फीमेल कैंडिडेट है तो आप साड़ी पहन के ही जाएं। अब दोस्तों बात आती है कि पंडित जी के कोटे से भी ये चीजें होती है क्या? जी हाँ, अगर आपके मंदिर में कोई जुगाड़ है या फिर आप उज्जैन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल पंडित जी के कोटे से भी आप ये दोनों टिकट्स ले सकते हैं। अब दोस्तों एक और पूजा होती है, जैसे रुद्राभिषेक पूजा हुई, महामृत्युंजय मंत्र की पूजा हुई, या फिर कई लोग बोलते हैं कि मैम हमें नाग नागिन का जोड़ा महाकाल पे चढ़ाना है, काल शब्द दोष के लिए आपको पूजा करानी है। तो दोस्तों इसके लिए भी बड़े गणेश जी मंदिर आप जाइए, महाकाल मंदिर के पास है, वहां टिकट काउंटर है, वहां आप जा करके टिकट कटवाइए आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग। 101 रुपए से लेकर दोस्तों 15,000 तक के, या फिर हो सकता है इससे ज्यादा की भी टिकट हो, मुझे इतना हाईएस्ट का मैं नहीं बता सकती,
लेकिन आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आपको टिकट मिलेगा, पंडित जी अलॉट होंगे और आपकी पूजा करवा दी जाएगी। ये जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये है भारत माता मंदिर और यहीं पे मैंने बात की थी भस्म आरती के टिकट की, कि यहीं आपको भस्म आरती का टिकट मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप रुद्राभिषेक मंदिर में करवा सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक पूजा और भी करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आरती मंदिर में फ्री की कब कब होती है। तो जो मैं शुरुआत में आपको शुरू से जो आरती दिखा रही हूँ वो शयन आरती है, और ऐसी ही एक आरती होती है जो होती है संध्या आरती। ये दोनों आरती बिल्कुल जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया वैसे ही होती हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं। इनका कोई टिकट नहीं होता है, बस टाइमिंग्स होती हैं। 7:30 बजे शाम को रोज प्रतिदिन महाकाल मंदिर में होती है संध्या आरती, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उसके लिए आपको लाइन में लगना होता है। शाम को 6:30 बजे जो लोग मंदिर के अंदर होते हैं उनको ही दोस्तों संध्या आरती रात को 7:30 बजे यानी कि 1 घंटे मंदिर में प्रिपरेशन चलती है आरती की और दे दी जाती है। सेम दोस्तों इनका होता है शयन आरती का, जो कि रात को 10:30 बजे होती है, लेकिन 9:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है और जो लोग मंदिर के अंदर होते हैं उन्हें वो आरती दे दी जाती है। तो अगर आप इन दोनों आरतियों में से कोई भी आरती लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मंदिर ऐसे समय जाइए जैसे कि शाम को 9:30 बजे के आसपास जाइए, ताकि आप मंदिर में रुक सकें। वो आपको बोलेंगे 5 सेकंड में दर्शन करने के बाद कि आप जाइए, लेकिन आपको रुकना कैसे है वो आपको खुद का अरेंजमेंट करना है। सेम संध्या आरती के लिए आपको 6:30 बजे तक एनी हाउ मंदिर में प्रवेश करना है। उसके बाद मंदिर बंद हो जाए। अगर आप 6 बजे चले गए तब भी आपको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मंदिर में बहुत ज्यादा देर आप रुक नहीं सकते हैं। सबको दर्शन लेने होते हैं और सबको जाना होता है। तो इस तरह से आप शयन आरती और संध्या आरती ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि फ्री जलाभिषेक और फ्री गर्भगृह दर्शन कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर दोस्तों महाकाल किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा कि आप सब कमेंट्स में बोलते भी हैं। तो ऐसा नहीं है, मंदिर ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और पता नहीं दोस्तों मैं इनकी किसी चीज पे कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा बोलते हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टिकट्स बनाए। तो फ्री अगर आपको जल अभिषेक और गर्भगृह दर्शन करने हैं तो आप महाकाल मंदिर जाइए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार, और इन चारों दिनों में ऐसे टाइम आपको मंदिर जाना है जबकि भीड़ ना हो, क्योंकि सावन के महीने में या इस तरह से बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले दिनों में ये मंदिर फ्री में नहीं खुलता है। इस समय के बीच में जो लोग जाते हैं उनको फ्री जल अभिषेक और गर्भगृह दर्शन दिए जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि शनिवार, रविवार और सोमवार को ये चीज क्यों नहीं होती है, क्योंकि इन 3 दिनों में मंदिर में बहुत भारी भीड़ होने के कारण फ्री दर्शन और फ्री जल अभिषेक को पूर्णतः बैन कर दिया जाता है। तो आप फ्री लेना चाहते हैं तो आपको एक तो ऑफ सीजन में जाना है, और बाकी मैंने बताया है इन दिनों में जाना है और इसी टाइमिंग्स पे आपको जाना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, मंदिर में भीड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आपको फ्री जल अभिषेक और गर्भगृह दर्शन करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप भस्म आरती की बुकिंग घर बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना दूसरा मोबाइल लेती हूँ और इससे आपको भस्म आरती की टिकट बुक करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 बजे से 5 मिनट पहले यानी कि मॉर्निंग में 8 बजे इनकी साइट ओपन होती है और ये 8 बजे टिकट अलॉट करते हैं। आपको 8 बजने में 5 मिनट रहे तभी उससे पहले आपको 2-3 चीज़ों की तैयारी करके रखनी है। पहली आपको श्री महाकालेश्वर नाम से इनकी ऑफिशियल साइट है, जो कि मैं अभी ओपन करने वाली हूँ, उसको आपको खोल के रखना है। साथ में आपको अपने पास जितनी भी ID प्रूफ है, 1-2 उनके सॉफ्ट कॉपीज अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में रखने हैं, और साथ में अपनी फोटोग्राफ्स रखनी है। तो इस तरह से दोस्तों इनका इंटरफेस खुल जाएगा। ये श्री महाकालेश्वर नाम से इंटरफेस खुल रहा है। आप मोबाइल पे टाइम देख सकते हैं, लगभग 8:02 हुए हैं और अभी भी दोस्तों 8:03 पे इनके सिर्फ रिमेनिंग स्लॉट्स 86 रह चुके हैं। इसका मतलब कि इन्होंने लगभग 300 के आसपास टिकट निकाले थे और 3 मिनट के अंदर अंदर इनके दोस्तों सिर्फ 86 टिकट्स ही बुके हैं, बचे हैं। तो इसमें ही दोस्तों हमें हमारा टिकट बुक करना है, तो आप इन स्लॉट्स पे जाएंगे और ये जो टिकट मैं बुक कर रही हूँ दोस्तों 4 अक्टूबर के दिन आपको दिखा रही हूँ और 3 नवंबर के टिकट्स बुक हो रहे हैं, यानी कि 30 दिन पहले के टिकट्स खोलते हैं। इस तरह से आपका टिकट खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सारी फॉर्मेलिटीज, आपका नाम, जेंडर, स्टेट, आपका एड्रेस, इसी के साथ आपकी फोटो, ID प्रूफ, ये सब आपको इसमें अपलोड करना है, डालना है। और जैसे ही आप दोस्तों इनको डाल देंगे फिर आपको सबमिट कराना है। ये सारा प्रोसीजर आपको विदिन 5 मिनट करना है। कई लोग तो दोस्तों इस साइट को पहले ही खोल लेते हैं और आधा घंटा पहले ही सारी चीज़ें तैयार करके रखते हैं। तो 8 बजे टिकट इनके दोस्तों खुलेंगे और विदिन 8:05 पे आप देखेंगे इनके सारे स्लॉट्स बुक हो जाएंगे। घर से भस्म आरती करने का सिर्फ यही एक तरीका,
आपको अपनी ट्रिप प्लान करने से 1 महीने पहले इसी तरह से आपको टिकट बुक कराने हैं, क्योंकि 1 महीने पहले इनके स्लॉट्स ओपन होते हैं और उसी दिन 5 मिनट के अंदर बुक हो जाते हैं। गर्भगृह दर्शन दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने आपको खोल के बताया, अभी इनके कोई टिकट्स ओपन नहीं हुए हैं, सिर्फ गर्भगृह दर्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन आप टिकट बुक नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अभी ओपन नहीं हुए हैं। जैसे ही ओपन होंगे मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी टिकट ओपन कर सकते हैं, शीघ्र दर्शन के टिकट भी आप देख सकते हैं और इस तरह से आप अपने टिकट बुक करा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की श्री महाकालेश्वर मंदिर की एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। जय श्री महाकालेश्वर।